Welcome back to my channel and my name is Reet. I talk about manifestations and law of assumption success stories. एसपी का ऑब्सेशन मैनिफेस्ट करना है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स नहीं, मैसेजेस आते हैं। ठीक है, कमेंट्स भी आते हैं बट मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी कुछ टाइम हो गया, अब तो बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँ जहाँ पर आपको अपनी एसपी का ऑब्सेशन, लव या रिस्पेक्ट, जिस तरह की एडमायरेशन, कॉम्प्लीमेंट्स, कमिटमेंट स्पेशली फॉर मैरिज एंड रिलेशनशिप्स, जिस तरीके का आप डिज़ायर्ड रिलेशनशिप चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर पाओ ईजीली एंड एफर्टलेसली एंड विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ मेथड्स, हीलिंग एंड बहुत ज़्यादा लंबी लंबी टेक्निक्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एसपी मैनिफेस्टेशन इज़ सो ईजी एंड एफर्टलेस। किसी भी इंसान को मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी है बिकॉज वी आर कनेक्टेड। सो दैट्स वाई जो भी हमारे अंदर चीज़ें चलती हैं वो इतना ज़्यादा कम समय लेती हैं। समय 0.0001% सेकेंड, लाइक 0.1 सेकेंड। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि इतना ज़्यादा कम समय लगता है कि जो हम सोचते हैं ऑटोमेटिकली न्यूरॉन्स के थ्रू, न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स, या फिर हम एज अ अवेयरनेस वी आर वन, हम इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारी जो भी हम जिस तरीके के थॉट्स एंड बिलीव्स से ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एंड बहुत सारे लोग कॉन्स्टेंटली ये चीज़ सर्च करते रहते हैं कि हमें कोई टेक्निक या ट्रिक मिल जाए, हमें कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी मिल जाए जहाँ से हम देखकर हमें कोई हेल्प मिल जाए कि अच्छा इसने ऐसे मैनिफेस्ट किया, मैं हम क्या करें जिसकी वजह से वो एसपी इस तरीके से मैनिफेस्ट हो जाए। सो यू डू नॉट नीड एनी थिंग, जस्ट इस वीडियो को सुनो एंड जो भी मैं आपको बताऊँगी उसे इम्प्लीमेंट करो। अप्लाइंग थिंग्स या फिर अप्लाइंग जो भी हम कोई आपको बताते हैं कि हम गाइड करते हैं कि इस तरीके से करो, अगर आप उसे अप्लाई करते हो तो ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और इस वजह से मेरे क्लाइंट्स को रिज़ल्ट मिलता है एंड जिनकी सक्सेस स्टोरीज मैं आपके साथ बहुत शेयर करती हूँ, तो आप भी मेरे साथ कंसल्टेशन ले सकते हो। सो दैट्स ऑल अप टू यू एंड ऑल द डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई हैं, आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट योर एसपी या उसका बिहेवियर चेंज करना है, एनीथिंग यू वांट इन टू चेंज या अबाउट द बिहेवियर, या फिर उसका जिस तरीके से वो आपको ट्रीट करते हैं, अगर उसे चेंज करना है तो आपको एक चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, वो है अपनी आपकी स्टेट। एंड यहाँ पर अफर्मेशंस आर द बेस्ट वे टू डू दैट। रोबोटिक अफर्मेशंस और फोकस अफर्मिंग से मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं एंड इट लिटरली वर्क्स। ना सिर्फ एसपी बट और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, मनी, क्लाइंट्स, मेरी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके लिए मैंने रोबोटिक अफर्मेशंस दिए एंड दे वर्क्स लाइक मैजिक। जब आप परसिस्ट करते हो, अपने आप को सुनते हो, उस चीज़ को अप्लाई करते हो, बार बार एक चीज़ आप रिपीट करते जाते हो, अफर्मेशंस के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन अपने माइंड को देते जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड में इतने ज़्यादा चेंजेस आते हैं जो आपको पहले नहीं दिखते बट उसका रिज़ल्ट आप देखते हो। एंड वो रिज़ल्ट आप देखते हो अपनी मैनिफेस्टेशन के रिज़ल्ट में। तो ऑटोमेटिकली अगर आपको एसपी का बिहेवियर चेंज करना है, आपको रोबोटिक अफर्मेशंस करो या विजुअलाइजेशन करो, आप स्क्रिप्टिंग करो, यहाँ पर आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो जिससे आपको रिज़ल्ट मिला है। बट इस एरिया में नहीं मिल रहा है बिकॉज़ यहाँ पर आप कुछ गलत कर रहे हो। बट यहाँ पर मैं बात करूँगी अफर्मेशंस के बारे में बिकॉज अफर्मिंग इज़ द ईजीएस्ट मेथड। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अफर्मेशन उठाओ दैट व्हाट यू वांट फ्रॉम देम। एसपी loves me, एसपी respects me, एसपी admires me, he is obsessed with me, he cannot live without me, he texts me and calls me 24/7, we are always on video call, we are always on voice call, he always makes me happy, he always makes efforts for me, he do everything for me। जो भी आपके दिमाग में आता जा रहा है, जिस तरह की एफर्मेशन, जिस तरह का बिहेवियर आप चाहते हो, लाइक वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, एंड हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक ही इज़ ऑब्सेस्ड विद मी। इस तरह की चीज़ें जब आप अफर्मेशंस के थ्रू बोलते हो तो इट लिटरली वर्क्स। अब जब आप अफर्म करते हो, आप अफर्मेशंस देते हो, इससे क्या होता है, इससे आपके जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, आपका जो हार्ड रिलेशनशिप वाला एक बिलीफ होता है कि मेरे हमेशा से जो रिश्ते हैं वो हार्ड रहे हैं, लाइक मैं जिन्हें प्यार करता हूँ वो भाग जाता है, वो मुझे प्यार नहीं करता है, मुझे हमेशा डाउनफॉल देखना पड़ता है अपने रिलेशनशिप्स में। जिन लोगों के साथ भी मैंने दिल से रिश्ते निभाए हैं उन्होंने मुझे डिसीव किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे उतना ज़्यादा नहीं मिला है जितना मैंने उनका किया है। ठीक है, सो मुझे 100% रिज़ल्ट नहीं मिला है, 100% रिलेशनशिप्स में मुझे बॉन्डिंग नहीं मिली है एंड एक्सेट्रा।
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हैं आपकी बिलीफ्स एंड लिमिटिंग बिलीफ्स जो कि सर्कमस्टेंसेस के थ्रू ही आपको मिले हैं। एंड वो सर्कमस्टेंसेस भी आपके माइंड की मैनिफेस्टेशन थी। आपकी जो अजम्पशन थी, जिस तरीके से आप सोचते थे, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझो। आपके जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, वो आपको उस रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट नहीं करने नहीं देंगे, उस तरीके का बिहेवियर या ट्रीटमेंट आपको नहीं मैनिफेस्ट करने देंगे जो आप चाहते हो, जो आपका आपकी डिज़ायर है, आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी है। और जब तक आप इस विक्टिम मेंटालिटी में रहते हो कि आई नेवर गेट द लव, या फिर मुझे कभी प्यार नहीं मिलता, मुझे कोई प्यार करता ही नहीं है, मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मुझ में ये कमी है, इस वजह से लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं, एंड वो तो उसे ही ज़्यादा प्यार करते हैं। कंपेयर करना, कंप्लेन करना वो नहीं करता है, मैं इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगाता हूँ बट वहाँ दूसरी तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलता है। सो इस तरह की कंप्लेन्स एंड कंपैरिजन जब आप करने लगते हो, खुद की आप सेल्फ वर्दीनेस को अपने आप ही घटाते जाते हो, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, आपकी जो आपकी आइडेंटिटी है उसे चेंज कर देता है इन अ नेगेटिव फॉर्म। तो अपने आप को ऐसा आइडेंटिफाई करना बंद कर दो, जैसे कि आप एक विक्टिम हो, या फिर आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, इस वजह से आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, एंड वो चीज़ आप बार बार ये बातें कर कर के कि ये हो गया है, मतलब इस वजह से ये चीज़ नहीं हो रही है, ये क्यों हुआ, उस जो लूप चलता है, अपने आप को कंडीशन करो कि आप वही वर्जन हो जो आप बनना चाहते हो, जिसके साथ वो सारे सर्कमस्टेंसेस अभी हैं, जिनका एसपी वैसा ही है जैसा आप परफॉर्म कर रहे हो, जैसा आप चाहते हो, जो आपकी डिज़ायर है, कि वो आपको अच्छे से ट्रीट करता है, आप बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हो, एंड ही लव्स यू सो मच, ही इज़ ऑब्सेस्ड विद यू। वहाँ पर लव, ऑब्सेशन है, अट्रैक्शन है, और एडमायरेशन है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, हर एक वो चीज़ आप अपने आप को वैसा कंडीशन करो अपने माइंड को, दैट यू ऑलरेडी आर दैट पर्सन। इसके अलावा साथ साथ आप ये अपने आप को बताना स्टार्ट करो दैट यू आर सो लकी विद रिलेशनशिप्स, यू आर सो लकी कि आपको हमेशा से वो बंदा मिल जाता है जो जो आप पसंद करते हो। जिन्हें आप प्यार करते हो वो आपको इवन मोर प्यार करते हैं, जिनसे आप अट्रैक्ट होते हो वो आपसे 100 गुना ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। यू आर एवरी वंस फेवरेट पर्सन, हर कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपको हमेशा से प्यार मिलता आया है, एंड हमेशा से मिलता रहेगा। आप उस स्टेट में हो अभी, आप वो चीज़ सोचो, अपने आप को ऐसे कंडीशन करो दैट यू आर ऑलरेडी दैट पर्सन जिसके पास अबंडेंस है, जिसके पास प्यार की अबंडेंस है, जिसके पास रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन की अबंडेंस है, उसे हमेशा से वो चीज़ मिली है। एंड जब आप रोबोटिकली ऐसा कंडीशन करोगे अपने माइंड को विद कंसिस्टेंसी, आप कंप्लेन नहीं करोगे, आप नेगेटिव फीलिंग्स अंदर नहीं लेकर आओगे, किसी और को देखकर आप ये जेलस फील नहीं करोगे कि उसको मिल गया बट मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो इट मीन्स कि आप अपने दिमाग को फिर से उस कंडीशन में नहीं लेकर जाओगे, एक विक्टिम मेंटालिटी में, नेगेटिविटी में, जहाँ पर आपकी अनडिज़ायर्ड रियलिटी है। एंड जैसा आप कंसिस्टेंसी के साथ आप परसिस्ट करते जाते हो, आप रिपीट करते जाते हो, आप एफर्मेशंस देना स्टार्ट कर देते हो, ऐसा आप करते जाते हो, ऑटोमेटिकली आपकी जो इन्वायरमेंट है, आपकी 3D है, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। हर वो इंसान, कितने भी ज़्यादा लोग हों, कौन सी भी जगह हो, अगर वो चेंज होनी हो तो वो हो जाएगी। अगर किसी को भी साइड हटना पड़े आपकी मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट के लिए तो वो हट जाएगा, बिकॉज इट्स यूनिवर्स जॉब। वो अपने आप अपने कैसे ना कैसे तरीके अपने करेगा, जो भी कुछ उसे करना पड़ेगा वो करेगा। आपका जस्ट काम है उस एक रियलिटी में रहना। एसपी मैनिफेस्टेशन इज़ दैट सिंपल कि आप जस्ट अभी सोचोगे एंड ऑटोमेटिकली वो जो एक इन्फॉर्मेशन है आपके माइंड, आपके पर्सन के माइंड में चली जाएगी। एंड मैंने बहुत टाइम पहले एक सक्सेस स्टोरी शेयर की थी जहाँ पर मैंने आपको बताया था दैट आई वॉज मैनिफेस्टिंग माई फ्रेंड्स कॉल। तो मैं जस्ट अफर्म कर रही थी दैट शी इज़ कॉलिंग मी, शी इज़ कॉलिंग मी, शी इज़ कॉलिंग मी, ठीक है, लाइक डैश का कॉल आ रहा है, लाइक सपोज उसका नाम सिमरन है, तो मैं जस्ट ऐसे बोल रही थी कि सिमरन मुझे कॉल कर रही है, ठीक है, सिमरन का कॉल आ रहा है अभी, मुझे मेरे फ़ोन पर की स्क्रीन पर मुझे दिख रहा है वो चीज़, ठीक है। एंड वैसा जस्ट मैं फॉर्म करती जा रही थी, बट उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया था। एंड उसके बाद अगले दिन मुझे, आई थिंक शाम को मुझे पता चला कि वो एक वो उसमें थी, एक पार्टी में थी, एंड वो सोच रही थी कि वो मुझे कॉल करे। एंड ये तो एक पहली बात है, एंड दूसरी बात, एक बार मैंने ये भी चीज़ ट्राई की थी कि वो मुझे मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए। एंड ऐसे करते करते वो एक बर्थडे पार्टी में थी, उसी सेम बर्थडे पार्टी में थी, एंड जहाँ पर मैं अफर्म कर रही थी, तो वहाँ पर किसी का बर्थडे था, एंड ऑटोमेटिकली उसे बहुत सारी चॉकलेट्स उसके सामने रखी हुई थी जिसका बर्थडे था, ठीक है। एंड वो मेरे बारे में सोच रही थी कि वो अभी यहाँ पर नहीं है, तो क्या मैं उसके लिए एक चॉकलेट ले जाती हूँ।
ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि कैसा कैसा कुछ हो सकता है जब आप परफॉर्म करते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो। एंड मैंने और भी सक्सेस स्टोरी शेयर की हुई हैं जो कि बहुत अभी आपको नीचे मिलेगी, लाइक बहुत टाइम पहले की है, जहाँ पर एक लड़की ने अपनी मैरिज को ऐसे मैनिफेस्ट किया कि वो ना हो, उसे कैंसिल करवा दिया। एंड वो मेरे क्लाइंट हैं एंड उनकी मैंने शेयर की है सक्सेस स्टोरी। एंड आप भी मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है अपने आप को समझाने में, अपने आप को कंडीशन करने में, बिकॉज ठीक है, बिकॉज एवरीवन नीड्स अ टीचर। मुझे भी बहुत सारे टीचर्स की ज़रूरत पड़ी जहाँ से मैंने ये सीखा है। मैंने कभी कोचिंग तो नहीं ली थी, बट मैंने बुक से सीखा, मैंने उन चीज़ों से सीखा है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें समझाना पड़ता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है, तो उस वे में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हम बात करें एसपी को मैनिफेस्टेशन करने की। मैंने आपको बताया कि आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखो। जितना ज़रा आपका वेवरिंग नेचर है ना, कि आप वेवर करते हो या फिर आप अपनी नेगेटिविटी को नहीं रोक पाते हो, आप कितना भी कोशिश कर लो, आप फिर से उस पॉजिटिव स्टेट में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं रह पाते हो जितनी ज़रूरत होती है। वो आपकी एक हैबिट बन चुकी है। एंड जब आप उस हैबिट को ब्रेक करोगे, उसे ब्रेक कैसे कर सकते हो आप, जैसे कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर उस पर कंसिस्टेंटली एक ही तरीके से, एक ही वे में वार किया जाए बार बार, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ टूट जाएगी। ऐसा ही है हमारे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न। जिस तरीके की आपकी सोच है, जिस तरीके की आपकी रियलिटी अभी है, जब हम एफर्मेशंस के हेल्प से उस चीज़ पर बार बार वार करते हैं तो वो रियलिटी टूट जाती है, वो सोच टूट जाती है। एंड उसकी जगह पर जो हम नई सोच बुनते हैं तो वो वहाँ पर नई बनती है एंड उसी तरीके की हमारी रियलिटी बनती है। सेम विद द एसपी, जिसका वो बिहेवियर है, तो वो भी एक इंसान है। इमोशंस उसके अंदर हैं। इमोशंस इन द सेंस मीन्स कि उसके अंदर सारे इमोशंस हैं। उसके अंदर प्यार भी है, उसके अंदर नफ़रत भी है, उसके अंदर ऑब्सेशन भी है, उसके अंदर इग्नोरेंस भी है। अब यहाँ पर उसके वर्जन्स काफ़ी सारे हैं। यू हैव द चॉइस कि आप कौन सा वर्जन को चूज़ करोगे। ये आपकी चॉइस है। एंड आप जिस वर्जन को चूज़ करना चाहते हो, यू कैन लिटरली डू दैट, यू कैन लिटरली मैनिफेस्ट एनी थिंग यू वॉन्ट। आपको जस्ट उस बिहेवियर के साथ जुड़ना है, दैट ही लव्स मी सो मच, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लाइक वो तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता। वो 24/7 मेरे बारे में सोचता रहता है कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करता है। आई एम सो लकी, आई हैव ऑलवेज बीन लकी विद रिलेशनशिप्स। मेरे सारे रिलेशनशिप्स हमेशा से अच्छे रहे हैं, सारे रिलेशनशिप्स। जब आप अपने इस तरीके से आप अपने आप को कंडीशन करना स्टार्ट कर देते हो ना, आपका माइंड चेंज होने लग जाता है। आप ऑटोमेटिकली उस लूप से बाहर आ जाते हो जहाँ पर पहले नेगेटिविटी थी, जहाँ पर पहले एक ऐसा अनडिज़ायर्ड बिहेवियर था जो आपको नहीं चाहिए था। आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ से बाहर आने लग जाते हो। एंड आज सिर्फ आप ही हो जो अपनी लाइफ के बॉस हो, बिकॉज यू आर। एंड जब आप अपने आप को ऐसा एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर देते हो ना, दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, आई एम द बॉस, ऐसा करते करते आप अपनी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज़ करते हैं और ऑटोमेटिकली आपके अंदर अट्रैक्शन पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप जिस तरीके के चीज़ के बारे में सोचते हो, जिस तरीके के बिहेवियर के बारे में यू आर द क्रिएटर ऑफ़ योर लाइफ, यू आर द बॉस ऑफ़ योर लाइफ। जब आप अपने आप को ऐसा एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर देते हो, ऑल ऑफ द अराउंड आपकी लाइफ चेंज होने लग जाती है। जो भी आपके पैटर्न्स होते हैं न्यूरोलॉजिकल, या फिर जितने भी आपके पहले से बिलीफ बने होते हैं, जब आप वर्टिकली अफर्म करते हो तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती हैं, नई रियलिटी इसमें बननी स्टार्ट हो जाती है। इस पूरे यूनिवर्स में हर एक तरह का इंसान है एंड हर एक तरह का वर्जन है उनका। इट्स जस्ट यू कि आप किस तरीके का वर्जन आप चूज़ कर रहे हो, किस तरीके की रियलिटी आप खुद की लाइफ में इंड्यूस कर रहे हो उनकी, ठीक है। जिस तरीके की आप सोच रखोगे उनके बारे में, उस तरीके के ही वो बनते जाएंगे। एंड दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग नाउ, ये भी आपने कभी ना कभी सोचा था, या फिर इस तरीके की आप स्टेट में थे कभी, एंड दैट्स वाई आपने इस तरीके की सिचुएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। ये थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है स्टार्टिंग में, बिकॉज़ वी आर सो हैबिचुअल एंड सो यूज्ड टू इट। उस सिचुएशन से, उस बिहेवियर से आप इतना ज़्यादा यूज्ड टू हो ना कि आप अपने बिहेवियर को चेंज पहले नहीं कर पाओगे। जस्ट 3 से 4 दिन लगातार डिसिप्लिन के साथ पूरा इस चीज़ को फॉलो करके देखो, एंड बस उसके अगले दिन आप सेम पर्सन नहीं रहोगे। ऑटोमेटिकली आप बहुत जल्दी चेंज हो जाओगे, बिकॉज़ हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा अडैप्टिव नेचर का है। अगर हम किसी भी तरीके के अडेप्शन में उसे अडेप्ट करवाना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी हो जाता है, बिकॉज़ उसका नेचर ही ऐसा है कि जो भी उसके साथ सर्कमस्टेंसेस आती हैं, जो कंटेंट उसमें डालना चाहता है, वो उस तरीके का बनना स्टार्ट हो जाता है।
एंड जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी को इंड्यूस करोगे उतना ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी ख़त्म होती जाएगी। अब जैसे ये है कि आप कोई भी एक ग्लास है, ऐसी वीडियोस बहुत सारे लोगों ने एंड सारे लोगों ने ऑलमोस्ट देखी होंगी कि जिसमें कीचड़ या मिट्टी वगैरह होती है, तो उसमें पानी डालते जाते हैं एंड एक टाइम के बाद पानी पूरा क्लीन एंड प्योर हमें सामने दिखता है और सारी जो मिट्टी या डस्ट है वो क्लियर आउट हो जाती है। इसी तरीके से जब आपकी जो नेगेटिविटी है, जिस तरीके का आपका ऐसा ना कि बैठकर मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से पॉजिटिव अपना माइंड रख नहीं पाती, अगर जिनका ऐसा सोचना है, तो आप अपनी नेगेटिविटी पर काम ही मत करो, आप उस पर फोकस ही मत करो, आप जस्ट पॉजिटिविटी को बढ़ाओ। नेगेटिविटी की जो पावर है, उसका जो लेवल है, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पॉजिटिव थॉट्स, आपके एफर्मेशंस, आपका वो एसपी का बिहेवियर जो अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस पर आप काम करोगे, वो डोमिनेंट होता जाएगा एंड वो मैनिफेस्ट होगा। बस आप इस बात का ध्यान रखो कि जब भी आप अपने आप को ओवर थिंकिंग में पाते हो, अपने आप को इस एक ऐसी सोच में दोबारा से तो आपको अपने आप को करेक्ट करना है, वहाँ पर आपने अपने आप को ना आपको सही करना है कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं, मुझे इस तरीके का सोचना है। एंड अगेन वही एफर्मेशन का स्टार्ट कर दो, दैट एसपी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी। लाइक आप सपोज़ ऐसा सोच रहे हो कि आप कोई भी 3D में कुछ हुआ है, आप ऐसा सोच रहे हो दैट या उसने रिप्लाई नहीं किया, या फिर वो तो ही नेवर लव्ड मी, ठीक है, उसने वो मेरे साथ एफर्ट्स नहीं लगाता, वो मेरा करता नहीं है, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, वो मुझसे अच्छे तरीके से बात नहीं करता, ये वो जो भी सारी नेगेटिविटी आपके अंदर है, आपको उसे चेंज करके ऐसा बोलना स्टार्ट कर दो, ओ माई गॉड ही इज़ सो ऑब्सेस्ड विद मी, वो तो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो 24/7 मेरे बारे में सोचता रहता है। एंड आई एम सो लकी विद रिलेशनशिप्स कि मेरे हमेशा से हर एक रिश्ता मेरा बहुत अच्छा रहा है। एंड ऐसा करते करते अपने आप को इतना ज़्यादा पैम्पर करो एंड उस रिलेशनशिप के बारे में, उस एसपी एंड उसके बिहेवियर के बारे में इतनी ज़्यादा ऑपोजिट तरीके से, इतना ज़्यादा अच्छा डिज़ायर्ड बिहेवियर वाली अफर्मेशंस को बोलो एंड ऑटोमेटिकली आपकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी एंड ऑटोमेटिकली जो आपकी नेगेटिविटी है उसे एक नया रीज़न मिल जाएगा कि वो क्यों नहीं है। एंड आपका जो माइंड है वो दोबारा से फिर से रीप्रोग्राम होगा, ना सिर्फ नेगेटिविटी को हटाने के लिए, बट अपनी पॉजिटिविटी आपके अंदर और भी ज़्यादा इंड्यूस करने के लिए। अपने माइंड को, अपने आप को कमांड दो दैट मेरी लाइफ ऐसी है, एसपी ऐसा है, वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपसे ऑब्सेस्ड ना हो जाए। जैसे मेरे क्लाइंट्स की मुझे सक्सेस स्टोरीज़ आती है ना कि उनके एसपी उन्हें रात के 12 या 1 या 3 बजे मैसेज या कॉल्स करते हैं बिकॉज दे मिस दैम। वैसे सक्सेस स्टोरीज़ आप भी मेरे साथ शेयर कर दो। इन सारी बातों को समझते हुए इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको क्या करना है, फर्म करना है, परसिस्ट करना है एंड कंसिस्टेंटली उस चीज़ को फॉलो करना है थ्रू आउट द टाइम, जितनी देर तक आपकी वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो जाती है। एंड सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, आपको नेगेटिविटी पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है एंड कंप्लेनिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी जेलस फील नहीं करना है किसी से, बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है, इस तरीके की प्रॉब्लम से आपको दूर रहना है। ऑलवेज रिमेंबर यू हैव द चॉइस एंड यू हैव द पावर टू चूज़ एनी थिंग यू वॉन्ट। जिस तरीके का बिहेवियर, मनी, एसपी, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यू कैन लिटरली डू दैट, यू कैन मैनिफेस्ट एनी थिंग मीन्स एनी थिंग। सो आई होप कि इस वीडियो से अगर आपने ध्यान से सुनी होगी एंड इम्प्लीमेंट करोगे तो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।